जब हमारी बेइज्जती होती है तब भीतर गुस्सा उबलता है। दिल करता है कि सामने वाले को उसी वक्त जवाब दिया जाए, चिल्लाकर, बहस करके या कुछ ऐसा बोलकर जिससे उसे भी चोट पहुंचे। लेकिन असल में जब हम गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक, हम खुद अपनी गरिमा खो बैठते हैं। दो, हमारी छवि भी दूसरों की नजर में खराब हो सकती है। चुप रहना यानी खुद को काबू में रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए या हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम समझदार हैं और जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से जवाब देना ज्यादा ताकतवर होता है। मान लो एक ऑफिस में दो सहकर्मी हैं, अमित और राहुल। किसी मीटिंग में राहुल ने जानबूझकर अमित की छोटी सी गलती को सबके सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया और ताना मारा। ये तो हमेशा से लापरवाह रहा है, भरोसे के लायक नहीं है। अब अमित के पास दो रास्ते थे। एक, गुस्से में वही मीटिंग में राहुल से बहस करता, चिल्लाता और बात बिगड़ जाती। दो, खुद को शांत रखता, कुछ नहीं कहता और अपने काम पर ध्यान देता। अमित ने दूसरा रास्ता चुना। वो चुप रहा। उसने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद अमित ने अपने काम को इतनी कुशलता से संभाला कि कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म सबके सामने आ गया। बॉस ने उसकी तारीफ की और एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी। वही राहुल जो दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त था, खुद अपनी छवि खराब कर बैठा। गुस्सा करने से तुरंत राहत मिलती है, लेकिन दूरगामी नुकसान होता है। चुप रहकर समझदारी से काम करके जो जीत मिलती है वो सबसे गहरी और स्थायी होती है। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो भीतर से बदला लेने की भावना पैदा होती है, लेकिन असली बदला गुस्से में बहस या लड़ाई नहीं है। असली बदला है खुद को इतना सफल बनाना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अपना फोकस दूसरों को नीचा दिखाने पर नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना समय, ऊर्जा और ध्यान बस दूसरों को जवाब देने में लगा देंगे तो हम खुद के विकास से चूक जाएंगे। दूसरों का मुंह बंद करना है तो ऐसा कुछ करो जो तुम्हारी सफलता अपने आप बोले, बिना तुम्हें कुछ कहे। मान लो एक छोटे शहर का लड़का रोहित है। स्कूल में उसके टीचर्स और दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरी इंग्लिश तो इतनी खराब है, तू इंटरव्यू में ही फेल हो जाएगा। रोहित बहुत दुखी होता था। अगर वो उसी वक्त सबको जवाब देने बैठ जाता तो शायद और उलझ जाता, लेकिन उसने एक फैसला किया, जवाब बोलकर नहीं, काम करके देना है। उसने खुद पर काम शुरू किया। रोज अपनी अंग्रेजी सुधारने में समय लगाने लगा, नई स्किल सीखी, खुद को आत्मविश्वास से भरने लगा। कुछ सालों में वही रोहित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर पहुंचा। आज जब वो अपने पुराने स्कूल में बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाया गया तो वही लोग जो कभी उसकी बेइज्जती करते थे तालियां बजा रहे थे। लोगों के तानों को पत्थर मत बनने दो जो तुम्हें चोट पहुंचाए, उन्हें सीढ़ियां बना लो जो तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाए। तुम्हारी सफलता सबसे करारा जवाब है, बिना बोले, बिना लड़ाई के। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमें लगता है कि हमें तुरंत उसका जवाब देना चाहिए या किसी तरह से सामने वाले को जवाब दे देना चाहिए, लेकिन असल में समय सबसे बड़ा जज होता है। समय का इंतजार करो, इसका मतलब है कि तुम उस क्षण का सामना न करो, बल्कि समय आने पर तुम खुद को साबित करो। समय खुद तुम्हें न्याय देगा और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे या तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे वे खुद अपने किए का पछताएंगे। समय में वो ताकत है जो सारी गलतफहमियों और कष्टों को सही कर देता है, और जब तुम चुप रहकर खुद पर काम करके इंतजार करते हो तो तुम खुद को मजबूत बनाते हो। और एक दिन वो समय आता है जब तुम्हारी सफलता सबके मुंह बंद कर देती है। मान लो नीलू नाम की लड़की है जो एक छोटे शहर में रहती है। उसने अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां कुछ लोग थे जो उसकी बेइज्जती करते थे। कभी कहते थे
तुम क्या कर पाओगी यहां? तुम जैसे लोगों का तो कॉलेज में क्या काम? नीलू को बहुत दुख होता था और वो सोचती थी कि उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन उसने तय किया कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, बल्कि अपने काम में ही फोकस करेगी। वो चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही, सबका मजाक सहते हुए भी। 1 साल बाद कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपटीशन हुआ। नीलू ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और उसे प्रतियोगिता में भेजा। वो न केवल विजेता बनी, बल्कि एक बड़े मीडिया कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे एक अच्छी जॉब ऑफर की। अब जब वही लोग मिले जिन्होंने पहले उसकी बेइज्जती की थी, वे चुप थे। वे जानते थे कि नीलू ने बिना कुछ कहे अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे दिया। समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। जब तुम चुप रहकर अपना काम करते हो, तो समय खुद तुम्हें विजयी बनाता है। तुम्हारी सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है, और ये जवाब हमेशा समय के साथ आता है। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो हम अक्सर उसकी बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में सच्ची ताकत यह है कि तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि उस व्यक्ति की बातों पर। अपनी जीत की तैयारी करो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें सफल बनाएंगी, न कि दूसरों को जवाब देने या उनकी बातों पर ध्यान देने में। जब तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो और मेहनत करते हो, तो तुम्हारी सफलता एक दिन सभी की बोलती बंद कर देती है। ये एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देती है, बिना किसी बहस के। मान लो, अमन नाम का लड़का है जो एक छोटे से गांव से है। उसके पास वो सारी चीजें नहीं है जो एक शहर में बड़े कॉलेज जाने वाले छात्रों के पास होती है। अच्छे कपड़े, महंगे गैजेट्स या हाई-फाई लाइफस्टाइल। अमन का सपना था कि वो कंप्यूटर साइंस में करियर बनाएगा, लेकिन उसके दोस्त और लोग उसे मजाक उड़ाते थे। तुम जैसे छोटे गांव वाले क्या ही कर पाओगे? तुम तो कॉलेज में भी एंट्री नहीं ले पाओगे। लेकिन अमन ने तय किया कि वह किसी की बातों में नहीं आएगा। उसने अपनी जीत की तैयारी करना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, ऑनलाइन कोर्स किए और बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद अमन ने एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में एक अच्छे पद पर ज्वाइन किया। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे देखकर हैरान थे। उसने बिना किसी बहस के अपनी सफलता से उन्हें जवाब दिया। जब तुम अपनी जीत की तैयारी करते हो, तो किसी की बातों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अपनी ऊर्जा किसी और से लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को साबित करने में लगाते हो। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो ये हमारे मन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। बेइज्जती की वजह से आत्मविश्वास टूट सकता है, हम खुद को ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन मानसिक मजबूती का मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर कंट्रोल पा सको। अगर तुम्हारे पास मानसिक मजबूती है, तो तुम किसी भी मुश्किल या बेइज्जती का सामना आसानी से कर पाओगे और वो तुम्हारी प्रगति में रुकावट नहीं बनेगी। मानसिक मजबूती का ये मतलब नहीं है कि तुम कठोर हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रख सकते हो। ये तुम्हारी ताकत है जो किसी भी बाहरी परेशानी को अंदर से तोड़ देती है। संजय नाम का लड़का है जो एक छोटे गांव से है और एक बहुत ही कठिन काम में जुटा है, किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेना। संजय का सपना था कि वो एक दिन नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन उसके गांव के लोग और कुछ रिश्तेदार उसे बार-बार ताना मारते थे। तुमसे क्या होगा? तुम तो बस यहाँ खेतों में काम करने के लिए बने हो। स्पोर्ट्स तुम्हारे बस का नहीं है। ये सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए है। ऐसे ताने सुनकर संजय को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने एक बार सोचा, अगर मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, तो मुझे मानसिक मजबूती विकसित करनी होगी। संजय ने तय किया कि वो इन तानों को अपने अंदर की ताकत बनाएगा। उसने तानों को अपनी प्रेरणा और मोटिवेशन बनाया। वो रोज मेहनत करता रहा, अपने खेल में सुधार करता रहा और किसी भी आलोचना या बेइज्जती को अपनी दिशा से हटने का कारण नहीं बनने दिया।
कुछ सालों बाद संजय ने न केवल नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत और मानसिक मजबूती ने उसे एक रोल मॉडल बना दिया। मानसिक मजबूती ही है जो हमें मुश्किलों के बीच भी चलते रहने की ताकत देती है। तुम्हारी ताकत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत हो तो कोई भी बेइज्जती तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती।